हेलो नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यूपी के अंतर्गत, जी हाँ मित्रों, यूपी के अंतर्गत जो बीएड का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, इसके विषय में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करके बात करूंगा। ये काउंसलिंग गाइडलाइंस का एक एक लाइन आप लोगों के साथ साझा करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इस बार जो यूपी में एडमिशन होने वाले हैं उसका क्या रूल नियम है, क्या दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए एक एक करके मैं डिटेल डिस्कस करके दिखाता हूं। और एक रिक्वेस्ट है मित्रों आप लोगों से कि कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ साझा कर दीजिए। जरूरतमंद छात्र छात्राओं या देशवासी कोई भी हो जिसको भी इस रूल नियम या गाइडलाइंस का जरूरत है या लगता हो तो आप कृपया उनके साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट बार एक बार और रिक्वेस्ट कर लेता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही प्यार से, थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो क्योंकि ये टोटल 18 पेज का है, ऊपर आप देख सकते हैं, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा एक एक चीज को समझने के लिए। ये है क्या, 2024 में यूपी के अंतर्गत जितनी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं उन सभी में जो एडमिशन देने वाले संस्थान है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा ये सारे प्रोसेस कंडक्ट किया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, पूरे यूपी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा यूपी बीएड काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया का सारा काम सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए अब एक एक बात पढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए एंड देन उसके बाद आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद। फिर आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपना इन्फॉर्मेशन उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, पढ़ते हैं। बीएड 2024 से 26 सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया नीचे दिए गए राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जिसको यूपी बीएड जेईई 2024-26 में रैंक आवंटित की गई है। जहां मित्रों जो यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेटेड है और रैंक मिला हुआ है उन्हीं बच्चे के लिए ये चीजें सारी चीजें किया जा रहा है। चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला चरण, प्रथम चरण को मुख्य काउंसलिंग कहा गया है। इसमें एक रैंक से लेकर के 75,000 तक का जिसका भी स्टेट रैंक है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेज 2 में जो 75,001 से लेकर के आगे जितना भी रैंक है लास्ट रैंक तक वो सभी स्टूडेंट फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे बातें समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, अंतिम स्टेट रैंक तक और छूटे हुए अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टार मार्क 1 2 लगा हुआ है, तो दोनों स्टार का मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा। पहला स्टार में कह रहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड फेज 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, फेज 1 में प्रतिभाग किया है यानी कि उसमें पार्टिसिपेट किया है, वह प्रथम राउंड फेज 2 में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था वो भी पार्ट 2 में फिर से नया रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करके कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड फेज 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई वह सभी प्रथम राउंड के फेज 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें लिखा हुआ है, पहला स्टार और दूसरा स्टार में क्या कह रहा है। पहला स्टार कह रहा है कि जो विद्यार्थी फेज 1 में भाग ही ना लिया हो, मतलब कुछ नहीं किया हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ना किया हो, तो वह प्रथम राउंड के फेज 2 में अपना पंजीकरण करके यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। दूसरा केस में यह कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड फेज 1 में सीट आवंटित नहीं हुई वह भी प्रथम राउंड के फेज 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर इतना माथापच्ची नहीं समझ में आ रहा, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, फालतू जालतू का इतना हेडेक नहीं पालना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाइए, एक एक सोशल मीडिया पे विजिट कीजिए, मेरा सारा प्रोफाइल देखिए और मेरे पे ट्रस्ट हो तो आप मेरे साथ जुड़िए और डायरेक्ट एडमिशन कराइए। डायरेक्ट मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा कहीं पे, आप देख लीजिए, वहां पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए 7631334246। उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे ये बिना किसी हेडेक का हम डायरेक्ट आपका एडमिशन करा के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे एक एक करके और भी डिटेल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं द्वितीय चरण में क्या क्या बातें हैं। देखिए द्वितीय चरण यानी कि इसको कहा गया है पुल काउंसलिंग, सभी स्टेट रैंक धारक के लिए। इसमें द्वितीय चरण में क्या है कि सभी रैंक, चाहे कोई भी रैंक आपके पास हो, वो सारे स्टूडेंट द्वितीय चरण यानी कि पुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस राउंड की इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड के प्रथम और द्वितीय फेज में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा जिन्होंने कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे सभी अभ्यर्थी पुल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभाग का मतलब पार्टिसिपेट करना, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड राउंड में देखते हैं क्या होगा। थर्ड राउंड में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है थर्ड राउंड यानी कि तृतीय चरण
सीधे प्रवेश, यहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश होगा बिना किसी तरीके से, डायरेक्ट एडमिशन होगा सभी स्टेट रैंक धारक को, चाहे कोई भी आपके पास रैंक धारण कर रखे हैं सभी को ये चीजें मिलेगा, इसमें सबको मौका मिलेगा, राइट। फोर्थ राउंड में भी वही चीजें हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों में सीधे प्रवेश होगा फोर्थ राउंड में, यानी कि जिसके पास माइनॉरिटी मैनेजमेंट का सीट है, मैनेजमेंट कोटा का कुछ सीट है, वो जो कॉलेज होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किस राउंड में, तो मेरे प्यारे मित्रों फोर्थ राउंड में। यही बातें सारी चीजें जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश बहुत मजबूत है, मेरा तो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक खास बात आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इतना इंग्लिश तो है कि मैं समझा सकता हूँ इसको, क्या लिखा है इसमें, देखिए इसमें लिखा है कि दीज गाइडलाइंस आर टेंटेटिव, सबसे पहला वर्ड टेंटेटिव है, मतलब ये डेट आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट रूल नियम, ओके, एंड ओनली फॉर द मेकिंग द कैंडिडेट अवेयर अबाउट द चेंज इन द प्रोसेस, मतलब कुछ भी इसमें और प्रोसेस में चेंज किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट के रूल नियम के में कुछ चेंज करना हो तो आपको ये अवेयर कर रहा है, ये डेट टेंटेटिव है। देयर माइट बी सम मॉडिफिकेशंस विच वुड बी गिवन अलोंग विद द काउंसलिंग शेड्यूल, मतलब हो सकता है, माइट बी यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें हो सकता है कि अगर कुछ भी चेंज करने की जरूरत पड़े अगर बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को, तो वो जरूर कर सकता है। तो आप इसके लिए अपडेट रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, कुछ भी अपडेट अगर आएगा, कोई डेट परिवर्तन होगा या कोई भी अपडेट आएगा तो मैं जरूर उस पर वीडियो बना करके आप लोगों के साथ जरूर इंफॉर्मेशन साझा करूंगा। नेक्स्ट बात क्या लिखा है, ऑल द लीगल मैटर पार्टी pertaining to be admission shall be subjected to झांसी जुडिशल जुडिकेट्योर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जुडिकेटर ओनली। मैंने पहले ही आप लोगों से माफी मांग लिया हूं कि मेरा इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसमें जो बातें लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि ये डेट टेंटेटिव है। दूसरा बात, ये आपको अवेयर करने के लिए बताया गया है सारी चीजें, और ये डेट मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, और अगर कोई लीगल मैटर फंसता है तो ये सारे लीगल मैटर ये झांसी के कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, इसके अलावा किसी अदर कोर्ट में ये मैटर सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इतना इंग्लिश मुझे तुक्का लगा के समझा दिया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है, काउंसलिंग गाइडलाइंस। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, देखिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश क्या आ गया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, पढ़िए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड जेई 2024 ज्वाइंट, जेई का मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2024-26 में मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई है, वो प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। पहला बात क्लियर, जो यूपी बीएड जेई एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं वही बच्चे सिर्फ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्टिसिपेट, थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ सारे बच्चों के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश इजी टू अंडरस्टैंड। कैंडिडेट हु हैव बीन allotted a rank in a UP BEd JEE 2024-26 merit list are eligible to participate in counseling। आई होप कि प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हो गया। 1.1 में लिखा है, जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा में अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में जो बातें लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण हेतु अपने स्वयं के या अपने माता पिता के विवरण जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता विवरण उपयोग करें, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया, जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन करते समय भरेंगे वो सारे डिटेल्स आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, या आपके माता पिता का या आपके घर में किसी सदस्य का होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये बातें बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है। इट इज एडवाइज टू द कैंडिडेट यूज देयर ऑन पेरेंट डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, ये सब चीजें जो भी है वो आप अपना खुद का भरिएगा। किसी भी काउंसलर के माध्यम से करा रहे हो या आप खुद से कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप अगर मेरे माध्यम से भी करा रहे हैं तो आप अपना कोशिश कीजिएगा कि आप अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे मेरे माध्यम से भी फिल कराएं, ठीक है, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में ये बातें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अतिरिक्त से बचने के लिए यहाँ पे अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। मतलब आपको अगर कैंडिडेट रिजेक्शन से बचना है, अलॉटमेंट लेटर जो नहीं आता है किसी बच्चे का, तो आपको अगर बचना है तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चॉइस फिलिंग करना है, राइट। एंड फोर्थ एडवाइस क्या दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, देखिए फोर्थ एडवाइस है कि अभ्यर्थी जो सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ये बातें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका सीट अलॉट हो जाता है और बाद में वो मन कर देता है उसका एडमिशन कैंसिल करने का, तो इस केस में आपको जो है यूनिवर्सिटी कोई भी फीस वापस नहीं करेगा। ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, राइट।
नेक्स्ट और देखिए और क्या बातें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि शुल्क की वापसी हेतु दी जाने वाली विवरण, मतलब अगर आपको शुल्क वापस चाहिए किसी भी कारणवश, आपका अलॉटमेंट अगर नहीं होता है तब होता है आपका वापस, तो उस केस में आप जो बैंक डिटेल भरेंगे वो आपको बैंक डिटेल में खाता नंबर, खातेदार का नाम यानी कि नेम, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सारे डिटेल आपको फिल करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग। ये कुछ डिटेल हैं जिसको आपको फिल करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट 2.2 में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है ये देखिए, यह खाता केवल अभ्यर्थी या माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, ये खाता जो होना चाहिए किसके होना चाहिए, या तो अभ्यर्थी का होना चाहिए या अभ्यर्थी के माता पिता के होना चाहिए। बात क्लियर? ओके तो नेक्स्ट बातें अगर आपको समझ में आ गया कि आपके माता पिता या स्टूडेंट का ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी और का अकाउंट डिटेल मत डलवाइएगा, किसी भी कारणवश किसी काउंसलर का या किसी अदर पर्सन का मत डलवाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना या अपने माता पिता का ही डाल पाइएगा अकाउंट डिटेल्स। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या फुल काउंसलिंग में कॉलेज शुल्क वापस इस खाते में की जाएगी। जी हाँ मित्रों, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको फुल काउंसलिंग में फिर से मौका मिलेगा। अगर नहीं मिला मौका या किसी भी कारण बस आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ किसी भी राउंड में, तो आपको इसी खाते में अकाउंट में आपको क्या किया जाएगा, अकाउंट में आपका पैसा रिफंड किया जाएगा जो 5,000 है अग्रिम बुकिंग। वो मैं आगे डिटेल डिस्कस करके अभी बताने वाला हूँ। अभी 18 में से 3 ही पेज गया है, तो चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जनधन अकाउंट अगर किसी के पास है तो वो मत डालिएगा, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट होता है, क्रेडिट लिमिट होता है, जिस वजह से आपका पैसा कभी कभार जो है उसमें नहीं आएगा या नहीं उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो इस केस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनधन अकाउंट मत डिटेल डालिएगा। नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि ये तो 10 KB ये तो अपलोड करने की बात है, ये सब कुछ चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू अपलोड JPG या ये सब तो बातें अंडरस्टूड है, 100 KB में अपलोड करना है, ठीक है। अर्हता परीक्षा 2024 में बैठने वाले अभ्यर्थी के लिए क्या है, जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। ये बातें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब वही 3rd राउंड आ गया, आई होप यस। 4th राउंड फेज 1। फेज 2 में भी सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, शुल्क भुगतान होगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पे, पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के अभ्यर्थी के रुपये 5,750, काउंसलिंग शुल्क इसमें 750 रुपये हैं और अग्रिम कॉलेज बुकिंग चार्ज 5,000 रुपये है का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना है। यानी कि 5,000 रुपये जो है ये आपको अग्रिम सीट बुकिंग के नाम पर लिया जा रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे जो 5,000 रुपये ले रहा है आपसे वो अग्रिम सीट बुकिंग में यानी कि एडवांस सीट बुकिंग में आपसे ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आपसे लिया जा रहा है। इट्स ओके। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो ये 5,000 रुपये आपको रिफंड होगा और ये 750 रुपया जो है ये आपको रिफंड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 750 रुपया रिफंड नहीं होगा। आप 750 रुपया हमेशा लगेगा, जितने राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने 750 लगेगा, लेकिन ये 5,000 रुपया जो ये अग्रिम सीट बुकिंग है ये रिफंडेबल है और ये 750 रुपया रिफंडेबल नहीं है। दैट्स क्लियर। जो था वो आपने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट और भी बातें बहुत सारी हैं, चलिए फटाफट स्पीड में पढ़ते जाते हैं, बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ हाइलाइटेड, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि 5,000 जो है ये रिफंडेबल है और 750 रुपये जो है वो रिफंडेबल नहीं है। ये किस केस में रिफंड होगा, जब आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा तब ही रिफंड होगा, अदरवाइज रिफंड नहीं होगा। अगर कॉलेज मिल गया, आपको सीट अलॉट हो गया, देन आपको किसी भी हालत में 5,000 रुपया भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बातें क्लियर हो गया। चलिए मेन बातें करते हैं और जो इंपॉर्टेंट बात था वो तो क्लियर कर ही दिया हूँ। यहाँ पे डिस्क्लेमर जो था वो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए और भी फटाफट स्पीड में चलता हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइटेड बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं, मतलब कि चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशन में कर सकते हैं आप चॉइस फिलिंग। देयर इज अ ऑप्शन टू सेव दीज चॉइस बिफोर लॉग आउट। आपको लॉग आउट करने से पहले आपको चॉइस फिलिंग जो भी किए हैं उसको सेव करना जरूरी है, अदरवाइज डाटा लॉस्ट होने के बाद आपको सेव नहीं होगा और फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा। नेक्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलेज अलॉटमेंट नियमानुसार के राज्य के रैंक के साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता दी जाएगी। मतलब आपका स्टेट रैंक जिसका कम है उसको पहले कॉलेज अलॉट किया जाएगा, देन उसके बाद आगे आपको कॉलेज मिलेगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा आपके रैंक को, राइट। राज्य के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, केवल सहायता प्राप्त एवं राजकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, राजकीय महाविद्यालय जो होता है वहाँ पे सिर्फ आपको ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होता है वहीं पे सिर्फ आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, प्राइवेट में नहीं मिलेगा। सीट अलॉटेड रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स लॉग इन ओनली
एंड नो वेयर एल्स, मतलब आप जो है सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं अपनी लॉगिन करके, अदरवाइज और कहीं नहीं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विल बी फॉलोड इन द एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, मतलब ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो सभी जगह ये मान्य है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी तरह का कॉलेज हो, वहां पर आपका रिजर्वेशन लागू होगा। अलॉटमेंट होने के बाद आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना होगा एंड देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे। अलॉटमेंट होने के बाद आपको जो है 3 दिन का वक्त दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 दिन का मात्र टाइम मिलेगा, उस 3 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट जमा करना है और वो भी 51,250 रुपये, देन आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा करना है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड देन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो भी आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है वो आपको ले जाना है। एंड कैंडिडेट वुड बी नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? पहला तो आपका अलॉटमेंट हो गया, दूसरा आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एडमिट कार्ड, ठीक है, उसके बाद 10th का मार्कशीट, ऑल मार्कशीट जो भी आपका अभी तक एजुकेशन हुआ है सारा का, एग्जामिनेशन का, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का जो भी मार्कशीट है वो सारे ले जाने पड़ेंगे। कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ओबीसी, जाति आवासीय आय, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना जरूरी है। और ये सारे ऑफलाइन सेंटर पे उपस्थित होकर के वेरीफाई होगा आपके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा। ओरिजिनल आईडी फोटो इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। कॉपी ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, अभी तक जितना भी फीस कटा है वो सारे का रिसिप्ट आपको ले जाना है, ठीक है। तो यही सारे डिटेल्स आपको ले जाना है और रिपोर्टिंग के टाइम पे और कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है और एडमिशन आपके सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पूल काउंसलिंग में। पूल काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जिसका नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड के फेज 1 फेज 2 में जिसका नहीं हुआ वो द्वितीय चरण में जाएंगे, जिसको पूल काउंसलिंग कहा गया है। सेम प्रोसेस, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। टोटल फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं 52,000 के अप्रॉक्स पूरी फीस 52,000 है, यानी कि 51,250 रुपये महाविद्यालय में जमा होगा और 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है। टोटल हो जाता है आपका 52,000 रुपये। जी हाँ मित्रों, 52,000 रुपया जो है वन टाइम ट्रांजेक्शन होगा, जिसमें से 5,000 रुपये आपने पहले दे चुके हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट राउंड 1 में भुगतान किया था, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5,000 रुपया और ये 750 रुपये, ये तो दोनों फीस आपको काउंसलिंग करते टाइम ही लग जाएगा एंड जब अलॉटमेंट आ जाएगा तब आपको 51,250 रुपये लगेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया। चलते हैं लास्ट नेक्स्ट, यही सारे बातें बाद में लिखा हुआ है सभी जगह। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर कोई बच्चा संस्कृत में 3 साल का डिग्री किया है तभी वो अपना जो है संस्कृत में ऑप्शन भर सकते हैं। कैंडिडेट हैज सेलेक्ट द यस if the candidate has Sanskrit in their all 3-year graduations and want to get admissions in the Sanskrit Institute। अगर आप संस्कृत इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा काउंसलिंग करते समय कि हमने संस्कृत इंस्टीट्यूट से पढ़ा है और संस्कृत में 3 साल का डिग्री लिया है। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए ओरिजिनल, राइट। ये सारे ओरिजिनल ले जाकर के आपको जमा करना होगा। फिर तीसरा राउंड में भी यही सारे सेम प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस सेम ही है, बस आपको है कि 750 रुपया और 5,000 रुपया वही आपको पे करना है और आगे राउंड में पार्टिसिपेट करते जाना है। और लास्ट में एक चीज और यहाँ पे देखिए 50% का कुछ बातें कही रही है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन द रेगुलर काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखिए जिसके पास माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक सीट है कुछ कॉलेज के पास, जिसको मैनेजमेंट सीट भी बोलते हैं, ऑलरेडी उसके पास कॉलेज के पास 50% सीट रहता है रिजर्व ओनली, लेकिन वो ऑलरेडी राउंड 1, राउंड 2 में पार्टिसिपेटेड हैं, भाग ले चुके हैं, मतलब ऑलरेडी सीट अगर भर गया है तो वो फिर देने लायक नहीं रहेगा, उसके पास अगर सीट फुल हो जाएगा तो। पहले ही बात क्लियर है, सीट फुल होने पर कोई डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज भी नहीं दे पाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स सी, यहाँ देखिए कौन कौन सा फीस लगने वाला है आपको। 750 रुपये आपका काउंसलिंग शुल्क लगने वाला जो कि नॉन रिफंडेबल है, बात क्लियर। एंड 5,000 रुपया जो कि आपका रिफंडेबल है, बट सीट अलॉटमेंट आने के बाद नहीं रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट आ जाएगा तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। एंड देन जब सेल्फ कंफर्मेशन फीस है टू बी पेड पर फी अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अलॉटेड इंस्टीट्यूट को आपको 51,250 रुपये फीस जमा करना है। ये ध्यान रखना है कि जब अलॉट हो जाएगा तो 51,250 रुपये पेमेंट करना है। सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए। ये सारे पेज मैंने लास्ट इन तक समझा दिया। यहाँ देखिए सेपरेट क्या लिखा है, सेपरेट काउंसलिंग फी हैज बीन पेड टू ईच राउंड काउंसलिंग। ध्यान रखिएगा जितने राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने राउंड में आपको 750 रुपये लगने वाले हैं। ईच राउंड में सेपरेट फीस लगेगा 750 रुपये। आई होप कि क्लियर।
तो अब किसी भी भाई बहन को, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, या भारतवर्ष के किसी भी कोना से हैं, इवन अदर स्टेट से, अदर राज्य से या अदर देश से भी है, और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश या हरियाणा, यूपी, एमपी, कहीं भी आपका किसी भी तरीका से एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी रेगुलर अपडेट आता है एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड, हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोज बना करके आप लोगों तक साझा करते रहते हैं। तो कृपया ये सारे ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नंबर आप चाहें तो मिल जाएगा स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे टीम के माध्यम से आपकी टीम से बातचीत हो जाएगा और आप अपना कोई भी समस्या हो तो उसको समाधान करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। किसी अदर कोर्स में भी अगर किसी को एडमिशन लेना हो या किसी को दिलवाना हो तो पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल सोशल मीडिया हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।